सीधा रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज जगह जगह बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में सचिवालय तक मार्च कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। बीजेपी ने ममता सरकार पर विरोध के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार हनन का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी वहां पर विपक्ष में है और लगातार ममता सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा करती रही है। खासतौर से बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या का ये मामला बीजेपी उठाती रही है पहले भी, और इसी मसले पर आप देखिए बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और किस तरह से संघर्ष की स्थिति बनी है वो आपके सामने। हम ममता जी के इस तानाशाही पूर्ण रवैये का विरोध करते हैं और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बंगाल के संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए, बंगाल से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, बंगाल से कटमनी का राज समाप्त करने के लिए, बंगाल से गो तस्करों को हटाने के लिए हम लोगों का ये प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन है। पर पुलिस ने इसको तानाशाही पूर्ण तरीके से रोका है, हिंसक कार्रवाई की पुलिस ने। और इसी खबर पर कोलकाता का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, आज क्या हुआ? क्योंकि तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर उमड़े थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। कैलाश विजयवर्गीय का बयान हमने सुना। आखिर किस तरह से ठनी हुई है बीजेपी सरकार के बीच और पुलिस इसमें क्या भूमिका अदा कर रही है? देखिए, आज बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज किया गया था। 4 रैली 4 जगहों से आना था और मूल हावड़ा के जो सचिवालय है वो घेराव करने का इनका प्लान था, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि 144 धारा लागू कर दिया गया। अगर कोई उसे उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी हिसाब से हमने देखा वाटर कैनन और टीयर गैसेस को यूज किया गया था हेस्टिंग्स में, जहां पे कैलाश विजयवर्गीय, लॉकेट चैटर्जी, अर्जुन सिंह ये लोग वहां पर थे। वहां पर भी काफी धक्का मुक्की हुई पुलिस के साथ। पुलिस कई राउंड ऑफ जो टीयर गैस है उन्हें यूज किया गया, आंसू गैस यूज किया गया। लेकिन हम जहां थे हावड़ा मैदान में, वहां पर जिस तरह का घमासान देखने को मिला, पुलिस के तरफ पुलिस को एम करके वहां कई बार बॉम्ब्स को हर्ल किया गया। जो देसी बम है वो फेंका गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, हालांकि बलवंत सिंह, उनके पास से फायर आर्म्स मिला। तो कुल मिलाकर हम जिस तरह का सिचुएशन हम देखते आए हैं पश्चिम बंगाल में, इस तरह के रैली से वो इस बार नहीं था। इस बार पूरा एकदम आमने सामने जो हिंसा की घटनाएं हैं पश्चिम बंगाल में, तापस, उसका लंबा इतिहास रहा है, लेकिन हाल ही में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के बीजेपी सड़कों पर है और क्या मांग है वहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की? कैलाश विजयवर्गीय से आपकी बात हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं? जी देखिए, मूल यहाँ पर मांग था, जो रैली का जो मुद्दा था वो था टेट जो एग्जाम है, वो टेट एग्जाम पास करने के बावजूद भी हजारों की तादाद में लोगों को नौकरी नहीं मिली, सरकार नौकरी नहीं दे पाई। कोर्ट पर भी गया वो मामला, लेकिन उसके कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन उसके साथ ही जो बिगड़ता हुआ हालात है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक के बाद एक मौत के घाट उतारा जा रहा है अलग अलग जिलों में, वो भी शामिल था इस पूरे रैली में। लेकिन जो मूल जो एम था इस रैली का, सचिवालय के पास पहुंचना, लेकिन चाहे वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस तरह का जमावड़ा हम बीजेपी के रैलीज में पिछले दिनों देखते आए हैं, उसके तुलना में आज बहुत बड़ा ये रैली रहा है। 2021 को सामने रखते हुए इस तरह का रैली और जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी चुनावों को नहीं भूलना चाहिए, चुनावों को नहीं भूलना चाहिए। चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश लगातार बंगाल में पार्टियां कर रही हैं, लेकिन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं तापस की एक भगदड़ की स्थिति भी बनी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। क्या कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है? क्या घायल होने की भी खबर है? कई सारे बीजेपी का कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, वो घायल हैं। और खासकर अरविंद मेनन जो नेशनल सेक्रेटरी हैं और पश्चिम बंगाल का कार्यभार संभालते हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके साथ ही राजू भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और सचिव भी हैं पश्चिम बंगाल के, उन्हें भी गंभीर चोट लगी है, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कुछ ही देर में वो एक आंकड़ा देंगे कि कितने लोग घायल है या कितने लोग अस्पताल में हैं, लेकिन
अरविंद मेनन जैसे सीनियर लीडर, नेशनल लीडर, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को देखा हमने, मुकुल रॉय भी वहां पर मौजूद थे, और कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहे, और सरकार का क्या रवैया है, सरकार की ओर से क्या कोई पक्ष सामने आया है? और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि जो स्थिति संघर्ष की हम देख रहे हैं, आखिर पुलिस को बल प्रयोग करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं के तरफ से जब वो आगे बढ़ रहे थे तो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई? पुलिस का क्या तर्क है? देखिए, पुलिस की तरफ से एक बात तो साफ किया गया था कि एक पॉइंट तक सबको आने दिया जाएगा। 4 रैली अलग अलग 4 जगहों से आना था, 4 अलग अलग रास्ते से होकर उन्हें सचिवालय पहुंचना था। उन्हें एक जगह पर रोका जाएगा, वहां वो बैठकर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेड को तोड़ के आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने बार बार उनसे गुजारिश की थी कि वो बैरिकेड्स को ना तोड़े, लेकिन उसके बाद पथराव शुरू हो गया, तो कुछ जगहों पर बम भी फेंके गए, जिसके बाद पुलिस के पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, उन्हें बल प्रयोग करना ही था और वही हुआ। लेकिन हावड़ा मैदान में जिस तरह की स्थिति अपने देखी, पश्चिम बंगाल के राजनीति में इस तरह का, तो सचिवालय जाने से रोक रही थी पुलिस, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, और बीजेपी का कहना है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है और इसीलिए सड़कों पर उतरे हैं सरकार के फैसलों के विरोध में। और साफ तौर पर जो हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, उसका बार बार हवाला दे रही है बीजेपी की ममता सरकार इन सब मामलों को लेकर कुछ नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तापस।